महादेव, जय जय श्री राधे। आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से धनु राशि की, या इनकी धनु लगन है या धनु राशि है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये हम जानकारी दे रहे हैं। बंधुओं, देखिए, धनु राशि में इस समय या इस महीने या आने वाले 2 महीने के अंतराल में कौन कौन से ग्रहों का क्या क्या समावेश रहेगा, किस भाव में आएंगे, कहां पर उनकी युति रहेगी, किस ग्रह के साथ कौन कौन सा ग्रह साथ में ग्रह युति बनाएगा, तो यह विस्तार से चर्चा आज हम कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इस धनु राशि या धनु लगन में चौथे घर में जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है वह है शुक्र का। शुक्र हमारी सुख सुविधाओं के देने वाले होते हैं, लग्जरी सुखों को देने वाले भी शुक्र ग्रह हैं, जो एक दैत्य गुरु हैं। दैत्य गुरु शुक्र हैं। वह ग्रह यहां आपके धनु राशि में चतुर्थ भाव में समावेश हैं और मीन राशि पर स्थित हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का होना धनु राशि के लिए कितना बदलाव का कारण बनेंगे या कितनी सुख सुविधा आपको देंगे, कहां तक आपको पहुंचाएंगे। बंधु, एक बात विशेष ध्यान देने की है, जहां प्लेनेट बैठ जाए, जहां प्लेनेट की दृष्टि हो, वहां से ही ये विशेष फलादेश देते हैं। प्लेनेट का जहां बैठना, जहां देखना विशेष मायने रखता है। तो यहां शुक्र आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि पर विराजमान है। मीन राशि पर शुक्र का फलादेश क्या हो जाता है? मीन राशि में शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो वहां हमको यह विशेष लाभ देता है, यह हमको विशेष लाभ देता है। जब ये अपनी उच्च राशि पर आए हैं, बैठ के विराजमान हो और जिस भाव में हो, जहां दृष्टि हो, प्लेनेट सही स्थान पर विराजमान हो, तो वहां ये अपना असर पूर्ण रूप से देते हैं। तो आज ये शुक्र मीन राशि पर धनु लग्न वालों को या धनु राशि वालों को कितना प्रभावशाली बनाएंगे, उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा। देखिए बंधु, जब हम कोई नया कार्य करते हैं या नई गाड़ी लेते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं, तो ये हमारी एक लग्जरी जीवन का एक हिस्सा होता है। तो वही शुक्र देवता जब मेहरबान हो जाते हैं, शुक्र देव की मेहरबानी हो जाती है, तभी हमको ये चीजें प्राप्त होती हैं। क्योंकि सुख सुविधा, लग्जरी जीवन, लग्जरी लाइफ, ये शुक्र ही हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। जितनी भी भौतिक शुभ सुख सुविधा हैं, वो हमें शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। हमारे जीवन में जो लग्जरी सुख प्राप्त होते हैं, वो शुक्र के कारण होते हैं। तो यहां धनु लगन में या धनु राशि में शुक्र देव
चतुर्थ भाव में मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। जब ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, विराजमान हैं, तो ये चतुर्थ घर होता है। हमारा क्या क्या देता है, ये इस भाव से, चतुर्थ भाव से हम किस किस चीज को देखते हैं। पहला नंबर, चतुर्थ भाव से हम भूमि को देखते हैं। चतुर्थ भाव हमारा वाहन का होता है। ये भूमि, वाहन, माता, ये हमारी विशेष सुविधाओं का भी घर है। यहां से देखिए, भूमि संबंधी हमारे कोई कार्य हैं जो कि नहीं हो पाए थे, वो शुक्र देव पूर्ण कराएंगे। नई जगह दिलवाएंगे या नया भवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये शुक्र जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, वहां ये स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, नवीन कार्य कराते हैं, इनको नई चीजें पसंद हैं। तो ये नवीन ग्रह भी आपके जीवन में आएगा। लग्जरी वाहन आएगा। जिस वाहन लेने की आप सोच रहे थे, वह आपकी इच्छा पूर्ण होगी। भूमि संबंधी आपके कार्य रुके हुए पड़े थे, वो भी पूर्ण हो जाएंगे। वाहन संबंधी कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा। लग्जरी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि शुक्र देव मेहरबान हैं। बंधुओं, शुक्र के साथ एक युति और बन रही है कि यहां बुध भी हैं। 27 फरवरी से बुध भी मीन राशि में है। तो यहां एक ध्यान देने वाली बात है, यहां बुध नीच के हो जाते हैं। बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहां बुध नीच के भले ही हो गए, लेकिन शुक्र ने बैठ करके यहां बुध का नीच भंग राजयोग विफल कर दिया। कहने का अभिप्राय है, बुध की नीचता को शुक्र के प्रभाव ने या हटा दिया। क्योंकि जो ग्रह अगर कोई जहां उच्च का बैठा हुआ हो और उसमें नीच ग्रह विराजमान हो जाए, तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। तो यहां बुध की नीचता को शुक्र ने भंग कर दिया। तो बुध देव इस धनु लगन की कुंडली में कहां कहां के मालिक बने। तो बुध 10वें 7वें घर के मालिक बने और 10वें घर के मालिक बने। 7वां घर हमारा दाम्पत्य का होता है, पार्टनर का होता है। तो यहां हमारा रुका हुआ, जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा था, उनका विवाह होगा। जिनके विवाह में रुकावट थी, उनके विवाह का कार्य शीघ्र बनेगा। जिन जातकों का ये विवाह के कार्य विलंब थे, या जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा था, उनका विवाह होगा। ये इसमें बुध का प्रभाव रहेगा। यहां 10वें भाव में, यहां कर्म भाव में बुध विराजमान है धनु लगन की इस कुंडली में। तो यहां से भी कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी और रोका हुआ तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा।
ये भी एक विशेष कार्य को प्रोत्साहन करेंगे, इसको गति मिलेगी, क्योंकि शुक्र के साथ इनकी नीच भंगता है वो खत्म हो गई। तो यहां से प्रभाव वृद्धि में हो जाएगा। एक युति और मिल रही है कि यहां 14 मार्च से सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य इस धन राशि में कहां पर विराजमान है? सूर्य इस धन राशि में यहां पिता के घर में विराजमान है। तो पिता के घर में विराजमान है तो यहां धन से संबंधित यहां पिता के द्वारा कार्य बनेगा। यहां दृष्टि ठीक हो रही है, तो यहां से भी सूर्य इस धनु लगन में अपने प्रभाव को गति देंगे, क्योंकि पिता के घर में यहां ये विराजमान है। बंधुओं, इस धनु राशि में कई ग्रहों की युति बन रही है, 5-5 युति बन रही हैं। साथ में राहु भी है, शनि भी आएंगे। तो इस धनु राशि में महापरिवर्तन, लाभ की ओर गति मिलेगी। बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।